जहां अतीक भी डरता था, जहां मुख्तार भी नहीं घुसा, माफिया जाते थे, सलामी ठोकते थे, कहते आप राजा हैं। जब अतीक ने कहा राजा रानी अब पैदा नहीं होंगे, तब प्रतापगढ़ की जनता ने दिया था उसे करारा जवाब। सीएम से तुरंत मिलने वाले अतीक को राजा भैया के लिए करना पड़ता था इंतजार। जेल में हो गई थी महाडील। प्रतापगढ़ में एक किला है जो कुछ एकड़ में फैला है, पर उस किले में जो रहता है उसका कंट्रोल यूपी के हर माफियाओं पे रहता है। राजा भैया की छवि कभी माफियाओं वाली नहीं रही, लेकिन रॉबिनहुड की तरह यूपी के सभी अपराधी और माफियाओं का आखिरी फैसला वो करते। एक फैसला अतीक का भी था, जिसकी कहानी शायद कम लोग जानते हैं। अतीक अखिलेश यादव की गोद में बैठता, लेकिन राजा भैया के कदमों में बैठने के लिए तरसता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और राजा भैया एक दूसरे के करीब आने वाले थे। प्लान तैयार था। अतीक अहमद बरेली जेल में बंद था। उससे मिलने राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पहुँचे। आधे घंटे की मीटिंग में तय हुआ अतीक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से लोकसभा में चुनाव लड़ेगा, लेकिन आखिरी वक्त में ये प्लान फेल हो गया। कहा जाता है कि राजा भैया को अतीक का तरीका पसंद नहीं था। अतीक गरीबों को लूट के रईस बना। उसने लोगों की जमीनों पे कब्जा करने से लेकर कई ऐसे काम किए जिससे गरीब जनता में उसका खौफ था, जबकि राजा भैया की छवि शुरू से ही राजकुमार वाली रही। उनके किले में आज भी लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, जहां सुनवाई होती है और फिर फैसला होता है। कुंडा के कई लोग आज भी उनके खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। अतीक और राजा भैया की अदावत की और भी कई वजहें हैं। साल 2016-17 में अतीक ने खुले तौर पर ये कहा कि राजा रानी का राज खत्म कीजिए। अतीक सामने भीड़ देखकर बोल तो गया, पर उससे पता था जिसके बारे में बोला वो इंसान चुप होकर भी जवाब दे तो सुनामी आ जाएगी। जेल जाने से पहले अतीक अगर ये गलती ना करता तो आज कहानी कुछ और होती। मैं जेल में था, बड़ी दिक्कत के टाइम में था। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़िए। प्रतापगढ़ के लोग गए, बड़ी तादाद में हमारे पास गए जेलों में, और प्रतापगढ़ से हमेशा हमने जुड़ना चाहा है। हमारे मन में ये कसक आज भी है। ये जाना जाता है राजा और रानी के नाम से आप ही जन्माते भी हो, आप ही जन्माते हो। जब कभी आओ जाओ तो रानी साहिबा आ रही है, फलानी रानी आ रही, फलाने राजा आ रहे हैं। अब बंद करो ये रानी राजा का नाम करना। अब राजा रानी बॉयलट पेपर से पैदा होता है। ये बात कम लोग जानते होंगे कि अतीक ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी भी कभी राजा भैया के रास्ते में नहीं आया, बल्कि वो जी हजूरी का कोई मौका नहीं छोड़ता। मुख्तार अंसारी इतनी इज्जत करता कि राजा भैया खुद एक बार बीमारी की खबर सुनकर मिलने पहुंच गए। एक तरफ लखनऊ में कई गैंगवार होती, उधर गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी से लेके सुल्तानपुर तक यूपी पे राज करने वाले माफियाओं का राज था, पर कभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो राजा भैया को सामने से चुनौती दे सके। अतीक ने राजा रानी वाली बात तो कह दी थी, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि उसने व्यक्तिगत माफी मांगी थी। माफी के बाद राजा भैया के शरण में अतीक ने एक संदेश पहुंचाया और लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। उस वक्त योगी सत्ता में आ चुके थे और राजा भैया जानते थे कि अतीक का साथी उन्हें बदनाम करने के लिए काफी होगा। अतीक के सामने कुछ शर्त रखी गई। शर्त थी कि जमीन पर कब्जा करना बंद करो, हथियार छोड़ने का ऐलान करो, पर बात नहीं बनी और अतीक को टिकट नहीं मिला। राजा भैया ने कभी दो बात बर्दाश्त नहीं की। दूसरा, उनके राजा होने पर सवाल पूछा जाए तो वो भड़क जाते हैं। अतीक के बाद यही गलती अखिलेश यादव ने चुनाव में की थी। अखिलेश ने रैली में कहा कुंडा में कुंडी लग जाएगी, जिसके बाद राजा भैया ने खुलकर कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सके। 10 मार्च को रिजल्ट आया तो राजा भैया 7वीं बार विधायक बन चुके थे। कहते हैं अतीक अहमद ने रघुराज प्रताप सिंह से मदद की गुहार लगाई थी, पर उन्होंने मना कर दिया। आज अतीक का अंत होने वाला है, जबकि राजा भैया का वर्चस्व प्रतापगढ़ से आगे निकलकर यूपी की सियासत में स्थापित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।